भाई बेस्ट बैटर ऑफ द डे गप्टिल तो ऑब्वियसली बाय Guptill, लेकिन मैं सिर्फ ये कहूंगा, आई मीन एवरीवन हैज सीन गप्टिल, देयर इज नॉट मच यू कैन से अबाउट हिम। लेकिन एक बात है, आज जो इफ्ती मेनिया ने एक इनिंग्स खेली है 28 गेंदों पे 32, वो जो 50 रन की पार्टनरशिप दी ना, उससे गप्टिल का भी दिल बड़ा हुआ। और गप्टिल ने एंड ऑफ द इनिंग्स के बाद जो इंटरव्यू दिया उसमें उसने एक्नॉलेज किया, जी उसने ये कहा कि आई ओ इट अ लॉट टू इफ्तिखार बिकॉज वो जो उसने दूसरे एंड पे जिस पेस से खेला तो मुझे कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन कमिंग बैक बेस्ट बैटर, आई मीन हु एल्स, जिस जगह से उसने मैच उठाया है, फिर जिस तरह से उसने मैच फिनिश किया है, आई थिंक। और मुझे अफसोस उस वक्त हुआ जब वो आउट हुआ है ना, थोड़ी देर वो रुक सकता था, मतलब इसके बावजूद व्हाट एन इनिंग्स सर। फिर यहाँ पे आते ही और कहते हैं हाईएस्ट किसने स्कोर किया पीएसएल की हिस्ट्री में, तो शायद ये गप्टिल का भी नाम डाल दिया। मैं पूछने वाला था कि जी आज का मैच हो रहा है। ये मैंने शुरू में ही सवाल डाल दिया, तो उस वक्त गप्टिल 50 पे था जब मैंने ये सवाल डाला था। गप्टिल यहाँ था, ब्रिलियंट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और कोई टैलेंट आज के इसमें बैटर? देखिए, शोएब मलिक की अच्छी इनिंग्स थी, मगर जब आप मैच जिताते नहीं है तो वो इनिंग्स फिर अधूरी रह जाती है। वो एंड तक था, मगर वो वही बात है कि उनका बॉलिंग एफर्ट ज्यादा स्ट्रांग था, उनका एटीट्यूड ज्यादा अच्छा था कराची किंग्स से, कोयटा ग्लैडिएटर्स का कप्तानी अच्छी की, और फिर ये कि एक बन के लड़े वो, क्योंकि ये छोटा स्कोर था, वहां पे 200 रन डिफेंड करने बड़ा मुश्किल हो जाता है। सडनली आप 167 रन जो है वो डिफेंड करके, तो आपका हौसला यहां से यहां चला जाता है। अब कोयटा ग्लैडिएटर्स पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। ये बहुत बड़ी एक विन है उनके लिए, बहुत बड़ी, साइकोलॉजिकली खड़ी हो गई। आपको पता है गप्टिल क्यों जीता है? गप्टिल ने ये इनिंग क्यों खेली है इतनी कामयाब? सर केके में नहीं है ना वो इस बार। इस बार उसने फ्रेंचाइज बदल दी, इस वजह से अच्छी परफॉर्मेंस दी। पहली दफा बल्ले से भी खेला नहीं तो गप्पा ही मारते रहे। ऐसा ही है। चलें जी, अब हमारे पास बल्कि स्क्लैन भाई से पूछना। स्क्लैन भाई आप बताएं, बैटर, बेस्ट बैटर ऑफ द डे। बॉलर नहीं, आई एम सॉरी, आपको हम मिस कर रहे हैं स्टूडियोज के अंदर सर। ये देखें सर, स्क्रीन पे कान पकड़े। देखिए, गप्टिल ने नो डाउट बहुत अच्छा खेला। आई थिंक 168 कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। अगर देखा जाए, जो कराची किंग है अपना गप्टिल को जो उन्होंने शॉट्स, कई ऐसे डिलीवरीज थी जो कि बिल्कुल ही उसके स्लॉट में रख के दे दी। अच्छा, मैं उसका क्रेडिट उससे नहीं, मैं उसके छीन रहा हूँ। उसने बड़े अरसा बाहर बैठा, न्यूजीलैंड टीम के साथ बहुत अरसा बाहर बैठा रहा। वो बहुत हंग्री था, उसके अंदर बहुत ज्यादा आग का एक लावा जो है ना उबल रहा था कि किसी तरीके से मुझे मौका मिले और मैं कुछ करूं। और जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली है, आई थिंक बहुत ज्यादा तड़प रहा था इस तरह की नॉक करने के लिए, मगर उसको बहुत ज्यादा उसके स्लॉट में भी, उसके एरिया में भी, अगर बैक एंड मील देखा जाए तो बॉलिंग की गई। मगर जो दूसरी चीज जो शॉकिंग मेरे लिए है वो ये है कि जी 162 फॉर 5 20 ओवरों में जो है कराची किंग ने 162 फॉर 5 यानी चेज करते हुए के आउट भी पूरे नहीं हुए थे। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इनको ये देखना चाहिए। अगर आप चेज करने के लिए जा रहे हैं, सारे आउट हो गए, फिर तो बात समझ में आती है। 20 ओवर हो गए, 162, सिर्फ 5 आउट। ये इनको देखना है कि ये इनिंग्स में कहां पे इन्होंने गलती की, इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा कराची के। इनको डेफिनेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा। फाइंड करना पड़ेगा। ओह यस, फाइंड करना पड़ेगा। रमीज भाई साथ मौजूद है, सकलैन भाई हमारे साथ स्काइप पे हैं, शोएब भाई साथ मौजूद हैं। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज पर। जिंदगी एक मैदान है और पीएसएल 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।